उसके बाद अगर हम देखें सन्ना बच्चा, अगले इलेक्शन में नून लीग काफ लीग ना बन गई तो मेरा नाम बदल देना। कोई भी जमहूरियत बदतरीन अमरीत से बेहतर होती है, लेकिन ये जिसका नाम जमहूरियत रखा गया है ये बदतरीन मार्शल लॉ से भी बदतर है। एक ही अदारा रह गया था जिसमें अच्छे तरीके से तैनाती हो जाया करती थी। ये सन्ना बच्चा पाकिस्तान की सीनियर साफ़ी जो नून लीग की बड़ी आर्मी होती थी, नून लीग के पीछे खड़ी होती थी, नून लीग के नारे लगाती थी ए साफत के अंदर, लेकिन ये नून लीग की बड़ी आर्मी होती थी, उनको सपोर्ट करती थी हर मामले के ऊपर। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि अगले इलेक्शन में नून लीग अगर काफ लीग नहीं बन गई तो मेरा नाम बदल देना। इन्होंने जमहूरियत का नाम बदल के उसको बदतरीन अमरीत बना दिया है। ये मार्शल लॉ से भी बदतर अमरीत जो इन्होंने बनाई कि ये जमहूरियत इन्होंने जो बाल की जिसका ये नाम जमहूरियत लेते हैं, ये मार्शल लॉ से भी ये बदतर है। उसके बाद इमरान खान के पास जब कीमतें बढ़ाने की समरी आई तो कहा किसी सूरत आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, बेहतर मैनेजमेंट से कीमतें बढ़ाने के बजाय बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती और पेट्रोल डीजल 10 रुपये लीटर सस्ते कर दिए। तुम्हें याद हो कि ना याद रखेंगे हम। ये इमरान खान के पास समरी दी गई, इमरान खान को जब दिया क्या ला के कि आपने ये चीज़ें महंगी करनी है और ये चीज़ें आपने सस्ती करनी है, इमरान खान ने उनके मुंह के पर जोरदार छमाटा मारा। इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा और इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मैं कोई अपनी आवाम के ऊपर, अपनी गरीब आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। ये मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि ये कोरोना का टाइम था, ये कोरोना वायरस के टाइम के अंदर इमरान खान ये सब कुछ कहता। अगर कोरोना के टाइम के अंदर इमरान खान ने अपने वजीरों की तनख्वाहों के अंदर 10% कमी की थी तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी एजाज़ की बात है कि कोरोना वाला का टाइम है। लेकिन अब तो इनके पास, अब तो कोरोना का टाइम नहीं है, अब तो ये कम कर देते, अब तो मामला सेटल हैं। अब इनके पास अरबों रुपये, इनके बैंकों के अंदर अरबों रुपये, इनको क्या ज़रूरत है कि आवाम के पैसों की प्रयासें करें, मौज मस्तियाँ करें। ये आवाम के ऊपर पैसा लगना चाहिए था, ये गरीब आवाम के ऊपर पैसा लगना चाहिए था, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। उसके बाद उमर अयूब खान, इमरान खान पर जुल्म हो रहा है, बुशरा बीबी को मुश्किल हालात में रखा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को कैंसर की मरीज़ हैं, एजाज चौधरी की प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे। जब मुल्क में इस कदर फसादियत हो गई तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगी। ये उमर अयूब खान ने सही बात की कि जब इमरान खान उनकी बेगम के ऊपर जुल्म जबर हो रहा है, जब यास्मीन राशिद एक कैंसर की मरीज़, उसको उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, एक माँ, एक बेटी, एक किसी की माँ है, उसके साथ क्या शुरू किया जा रहा है। पिछले 3 साल से उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। एक कैंसर की मरीज जिससे जेल के अंदर बैठ के नवाज शरीफ के मुंह के पास जोरदार चमाटा मारा और उसको सियासत के अंदर एक शिकस्त थी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद अगर देखें एजाज चौधरी की जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं वो भी जारी नहीं किए जाए। जब मुल्क में इस कदर फसादियत होगी तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगी। कोई इन्वेस्टमेंट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जब उसको नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर ये जुल्म जबर हो रहा है, मुल्क के अंदर ये फसादियत हो रहा है, मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत है, मुल्क के अंदर ना कोई आइन और कानून है, कोई बंदा ला के इन्वेस्टमेंट करेगा इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। क्यों करेगा। जब उसको नज़र आ रहा है, उसकी आंखों के सामने नज़र आ रहा है, वो बंदा बेवकूफ़ ही होगा जो इस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि एक बंदे को समझ आ रहा है, एक बंदे को नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मुल्क के अंदर मुल्क को मार्शल लॉ से भी बटल बना दिए। ये इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जाए तो उसको इन्वेस्टमेंट करने से उसको क्या फ़ायदा होगा। उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको नुकसान ही नुकसान होगा। उसके बाद अगर हम देखें जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये इकनॉमिक सर्वे जो हम उसको कंपैरिजन करेंगे 2022 से लेके 2025 से। 2022 को हम 2025 के साथ कंपेराइज करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे इकनॉमिक सर्वे। ये इकनॉमिक सर्वे में आपको लाया 2022 के अंदर इकनॉमिक सर्वे कैसा था और 2025 के अंदर ये इकनॉमिक सर्वे कैसा था, इसके ऊपर हम बात करने जाते हैं। ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर, इसके अंदर जो इकनॉमिक सर्वे में आपको बता रहा हूँ जो 2022 और 2025 के अंदर क्या क्या इसके अंदर तब्दीलियाँ आई, क्या कम हुआ है, किसके अंदर ज़्यादा था, ये मैं आपको सब कुछ आपको बताता हूँ। इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, इन्वेस्टमेंट कितना इसके अंदर हुआ है, ये सारे इंडिकेटर्स मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा। अगर हम देखें 2022 के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का और जो अब पीडीएम की सरकार ऊपर बैठी हुई है 2025, ये इनकी हुकूमत है। 2022 इमरान खान की हुकूमत है। जीडीपी ग्रोथ 2022 के अंदर 6.10% इजाफा हुआ था। इमरान खान की हुकूमत के अंदर 6.10% जीडीपी था इमरान खान की हुकूमत के अंदर 2022 के अंदर। 2025 के अंदर 2.68%
हो गया है। अब जो जीडीपी ग्रोथ है कम हो गई है, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर की पर हम बात करें, इमरान खान की हुकूमत के अंदर 2022 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 4.40% इजाफा हो गया था। 40.40% तक 2022 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर चला गया था और अब 0.56 हो गया 2025 के अंदर। ये देखें इन्होंने एग्रीकल्चर के साथ क्या कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आप देखिए 7.20%, इमरान खान की हुकूमत 2022 के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.20% तक पहुंच गया था और अब 2025 के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 4.77% तक पहुंच गया। ये आप देखिए कितना फ़र्क है, 7 से 4.77% तक आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर के अंदर 6.20 2022 के अंदर था और अब 2025 के अंदर 2.91% हो गया है। ये अब आप सर्विसेज सेक्टर के अंदर देखें। उसके बाद पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर्स के अंदर कितना कैपिटल इनकम आया है, 2022 के अंदर 6.20% था और 2025 के अंदर अब आप देखें पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर के अंदर कितना इनकम इनके पास आया, कितना इनकम रिसीव हुआ है। अगर हम इसके ऊपर देखें 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत के टाइम 1798 2022 के पास इनके पास इनकम आया था और अब इनके पास जो इनकम आया है 1824 इनके पास इनकम आया पर कैपिटल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ जीटीपी, जो जीटीपी की इन्वेस्टमेंट हुई है कितनी हुई है 2022 के अंदर 15.1% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई थी जीटीपी के अंदर और 2025 के अंदर 13.8% जीटीपी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। आप देखें काफ़ी फ़र्क है, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। उसका सेविंग ऑफ जीटीपी कितना इसको सेव किया गया, कितनी इसके अंदर सेविंग की गई है, 13.0% 2022 के अंदर इसको सेव किया गया था जीटीपी को और 14.1% जीटीपी को सेव किया गया था 2025 के अंदर। ग्रोथ स्लोड शार्पली इन 2025 अक्रॉस ऑल सेक्टर बट सेविंग शोड स्लाइट इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो सेविंग का सेक्टर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आई है। एग्रीकल्चर सफ़र द स्टीपेस्ट डेक्लाइन, जो एग्रीकल्चर ने सफ़र किया है उसने सफ़र किया, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने सफ़र किया, उसके अंदर तरक्की नहीं हुई। लेकिन सिर्फ एक चीज़ में तरक्की हुई है जो सेविंग है। इमरान खान की हुकूमत में जो सेविंग थी 2022 के अंदर वो 13.0% थी और जो अब इनकी हुकूमत के अंदर सेविंग है वो 14.1% है। उसके बाद अगर हम देखें प्रोटेस्टिंग इन अ फंडामेंटल राइट डिनाइड इन पाकिस्तान बट प्रोटेक्टेड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट amendment, everyone should use the right and protest against Field Marshal Army Chief Syed Asim Munir on June 14 outside the Pakistani embassy in Washington DC। ये बात की है सलमान अकरम राजा ने, पीटीआई की लीडर ने, जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है पीटीआई का आउटसाइड वाशिंगटन डीसी के बाद जो पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी के बाद प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने उसके बाद बात की कि ये आइन और कानून परमिशन देता है तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर हम देखें जो प्रोटेस्ट पीटीआई का होने जा रहा है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाद, जो जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वहाँ शिरकत करेंगे, यूएस अमेरिका जाएंगे तो बाय पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी के बाद प्रोटेस्ट किया जाएगा पीटीआई की जानिब से और इसकी कॉल दे दी गई है जून 14 को। सलमान अकरम राजा इसके ऊपर क्या बातचीत करते हैं, protesting is a fundamental right denied in Pakistan but protected by the US Constitution. First Amendment, everyone should use the right and protest against Field Marshal Army Chief Syed Asim Munir on June 14 outside the Pakistani Embassy in Washington DC। ये सलमान अकरम राजा ने बात की कि हर किसी का राइट है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट के ऊपर ये डंडे चलाते हैं, सेलिंग करते हैं, FIR डालते हैं, लेकिन US के अंदर बाकी ममालिक के अंदर आपको प्रोटेस्ट की एहतजाज की परमिशन है, आपको कोई रोकथाम नहीं होगी और यह आपका हक है, आप इसको आइनी हक के ज़रिए इस्तेमाल करें और पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन के बाद डीसी के बाद आप आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये सलमान अकरम राजा ने बात की है। उसके बाद यार दयानी, इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले कहा था जेल में तो चला जाऊँगा लेकिन क्या ये पाकिस्तान की मईशत के हालात को बर्दाश्त कर लेंगी, ये इमरान खान ने बात की थी। ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, अगर ये आप वीडियो सुने जो इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत और जेल के अंदर जाने से पहले बात की थी। आइए उसकी तरफ चलते हैं, इमरान खान की वीडियो की तरफ। मैं सोचता हूँ कि जेल में तो मैं तो चला जाऊँगा, क्या ये उसका फॉलोआउट गिवन ये पाकिस्तान की माशरत के क्या हालात है, क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे इस वक्त। और मुझे लग ऐसे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को
ये इमरान खान ने बात की थी। ये आपको यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत है कि जब इमरान खान बात थे, इमरान खान ने ये कहा था, जब उनको हुकूमत से गिराया गया था, इमरान खान ने कहा था कि मैं गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि मैं जेल में तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की मईशत के हालात को बर्दाश्त कर लेंगे? ये इमरान खान ने बात की थी। और अब आप देख रहे हैं कि मईशत का क्या हाल है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है, उसको तबाह बर्बाद कर दी गई। ये मईशत का हाल है। और इमरान खान की जो भी बातें उससे जेल जाने से जेल जाने से पहले बात की थी या लंदन प्लान का बताया था, वो सारी बातें इमरान खान की साबित हुई है। एक भी बात इमरान खान की झूठी साबित नहीं हुई।